तो जो मैनेजमेंट का नेचर है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वो हमने देखा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट पहले से है, वो हम एडवांस में ही देख के आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देखेंगे इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना जरूरी है कि आर्ट होती क्या, व्हाट इज आर्ट। आर्ट एक स्किल होती है जिसका पर्सनल एप्लीकेशन होता है। एक सिंगर अपने हिसाब से गाना गाता है, एक शेफ अपने हिसाब से खाना बनाता है, एक डांसर अपने हिसाब से डांस करता है। बट सब लोगों ने नॉलेज तो सीखी होती है ना। एक शेफ ने कुकिंग सीखी होती है, एक सिंगर ने सिंगिंग सीखी होती है, एक डांसर ने डांस सीखा होता है। ठीक है, तो वो लोग अपना जो भी काम करते हैं वो करते हैं टू गेट देयर रिजल्ट्स। सिंगर गाना गाते हैं टू गेट मनी एंड टू गेट फेम, राइट, एंड जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे ही जो मैनेजर है वो मैनेज करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। उसको उसने नॉलेज, उस मैनेजर के पास नॉलेज है और वो क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए, उसको उसका काम करवाना है। जो भी मैनेजर होते हैं उनका काम होता है कि खुद भी काम करो और दूसरों से भी काम करवाओ। सो मैनेजमेंट आर्ट है, ये बहुत हाईलाइट हो रहा है इस वाले सेंटेंस में। अब कौन क्या फीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ आर्ट में एप्लीकेबल है, वो ये 3 है। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो भी आर्ट होती है, कोई भी आर्ट हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे इवेंट मैनेजमेंट हो, कोई भी तरह की आर्ट होती है, इवन पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, सबकी थ्योरी तो होती ही है यार। हम अगर गाना, अगर इफ़ यू वांट टू सिंग, यू हैव टू लर्न 7 बेसिक नोट्स, और उसके अलावा भी किस फील्ड की म्यूज़िक की नॉलेज ले रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। क्लासिकल ले रहे हो, सेमी क्लासिकल ले रहे हो, और भी बहुत वैराइटीज़ होती हैं। Experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art, literature on dancing। ठीक है, आजकल तो डांसिंग पे ग्रेजुएशन भी होती है, बैचलर्स इन डांसिंग, बैचलर्स इन म्यूज़िक। ठीक है, तो म्यूज़िक ऑनर्स को पता है, काफ़ी फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा के नाम सबने सुना होगा। उन्होंने म्यूज़िक ऑनर्स करा हुआ है। येस, शी हैज़ डन BA इन म्यूज़िक। पब्लिक स्पीकिंग भी एक आर्ट है। हर कोई पब्लिक में नहीं बोल सकता। पब्लिक में वही लोग बोल सकते हैं जिनको कम्युनिकेशन में कमांड अच्छा है, जो लोग ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन लोगों को ही पब्लिक स्पीकिंग आ सकती है। एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज एन आर्ट, है ना। तो आर्ट एक वो चीज़ होती है जिसमें नॉलेज होती है यार। डांसिंग पे जिसको डांसर बनना है उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छा डांसर अगर बनना है तो। अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको कम्युनिकेशन स्टडी करना पड़ेगा, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल। इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, यू हैव टू गो टू एक्टिंग स्कूल। इफ यू वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, यू हैव टू basically learn about the field. You want to become a singer, you want to become an instrument player, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, तो you have to learn that first, then only you can play it or sing. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, देखो नॉलेज तो सब सीखते हैं, कोई भी सिंगर बनता है वो सीखने के बाद ही सिंगर बनता है। सर, काफ़ी सिंगर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने गाना नहीं सीखा, बट फिर भी गाते तो सब डिफरेंटली है ना। सबका डिफरेंट एप्लीकेशन है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक शेफ़ ने खाना बनाना ऑफिशियली सीखा हो। अब मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, बट मैं इतना टेस्टी खाना बनाता हूँ, मैं बहुत सारे शेफ़्स को पीछे छोड़ सकता हूँ। आप लोग भी अगर कभी मेरे हाथ का खाना टेस्ट करोगे तो आप लोग भी बोलोगे कि सर, आपको तो कभी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो इतना टेस्टी खाना बनाते हैं। मुझे पता है कि कैसे मसाले वगैरह मिक्स कंबाइन करने हैं, कैसे खाना बनाया जाता है, नो दैट वेरी वेल। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो आर्ट में भी अपना तरीका होता है। देखो, दो डांसर को बोलो कि सेम स्टेप करके दिखाओ, तो दोनों की मूवमेंट अलग अलग होगी। ठीक है, जैसा डांस ऋतिक रोशन कर सकते हैं वैसा डांस टाइगर श्रॉफ थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, टू स्पीकर्स, मुझे पता नहीं कि आपने कितने स्पीकर्स का नेम सुना हुआ है। आई विल टेक नेम ऑफ टू स्पीकर्स, रॉन मल्होत्रा एंड विवेक बिंद्रा। तो दो काफ़ी फेमस स्पीकर्स हैं, ये यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी सेंसेशनल ये यूट्यूबर्स हैं, रॉन मल्होत्रा एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो दोनों स्पीकर्स हैं, बट किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा किस पर्सन पे हो रहा है वो उनकी आर्ट पे डिपेंड करता है। दोनों का तरीका बहुत अलग है, बट दोनों बहुत इन्फ्लुएंशियल है। संदीप माहेश्वरी का नाम तो सुना ही होगा, आई बिलीव, संदीप माहेश्वरी सर। तो संदीप माहेश्वरी सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर दोनों अलग अलग स्पीकर्स हैं, बट दोनों को सेम टॉपिक दो, दोनों अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। टू एक्टर्स, दो एक्टर्स की एक्टिंग अलग अलग होगी, राइट। जैसी एक्टिंग लियोनार्डो करेंगे वैसी एक्टिंग ड्वेन जॉनसन नहीं कर सकते, राइट।
तो एक्टिंग के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फाइन। 2 राइटर्स, ठीक है, कि अलग अलग राइटिंग्स होंगी, ठीक है। सो रस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस ऑथर हैं, राइट, सबने नाम सुना होगा, ठीक है। इफ़ वी कंपेयर हिम टू एनी अदर राइटर, लेट्स सपोज रघुराम राजन, जिन्होंने अभी रिसेंटली बुक लिखी थी, आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने बुक लिखी थी आई डू व्हाट आई डू। तो रस्किन बॉन्ड की जो राइटिंग है वो काफ़ी सुपीरियर होगी बिकॉज ही इज़ एक्सपीरियंस इन दैट। भाई शेक्सपियर जैसी लिटरेचर कोई लिख सका है आज तक क्या? शेक्सपियर ने अपनी इंग्लिश इन्वेंट करी हुई थी, ठीक है, तो वो वैसे राइटिंग करते थे। तो हर किसी का अपना प्रेजेंटेशन होती है, ऑलवेज डिफर इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। रस्किन बॉन्ड और शेक्सपियर में बहुत फ़र्क है। रघुराम राजन इज़ नॉट अ राइटर, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, तो बहुत फ़र्क है। 2 एक्टर्स लियोनार्डो एंड ड्वेन जॉनसन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है एक्टिंग के मामले में। 2 स्पीकर्स विवेक बिंद्रा एंड संदीप महेश्वरी, बहुत फ़र्क है। 2 डांसर्स ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, बहुत फ़र्क है। तो सबका अपना एप्लीकेशन होता है। आयुष सर एंड ऑल अदर टीचर्स, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। सो सबका अपना एप्लीकेशन होता है, हर किसी की अपनी आर्ट होती है जो वो प्रेजेंट करते हैं, राइट। नॉलेज सबको सेम है, बट कौन कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है वो मैटर करता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, देखो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हर कोई जब एक लेवल तक पहुंचे तब तक बहुत बार वो एक्सपीरियंस ले चुका होता है। तो जब कोई अपनी आर्ट को प्रेजेंट करता है तो वो एक दिन की बात नहीं होती, वो बहुत टाइम का एक्सपीरियंस होता है जो आपको एक बार में नज़र आता है। और क्रिएटिविटी होती है, हर कोई सेम नहीं है, सब अलग अलग है, सब अपने वे में क्रिएटिव है, ठीक है। कोई अच्छे वे में क्रिएटिव है, कोई अच्छे वे में क्रिएटिव नहीं है। तो जितनी भी आर्ट है वो प्रैक्टिकल है, तो आर्ट इन्वॉल्व करती है क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज। एक पेंटर की बहुत क्रिएटिविटी लगती है, एक म्यूजिशियन की बहुत क्रिएटिविटी लगती है, नोट्स वही सीखे सारे म्यूजिशियन है बट क्रिएटिविटी लगती है। तो यही चीज़ अलग होती है कि म्यूजिशियंस कैसे म्यूजिक बेसिकली कंपोज कर रहे हैं। आप डिफरेंट सॉन्ग्स सुनो, सब में डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होता है, बट नॉलेज तो सारे म्यूजिशियंस को वही होती है ना, 7 बेसिक नोट्स की और जो जो उन्होंने नॉलेज ली है, बट उसको प्रेजेंट वो अपने वे में करते हैं, उनकी एंटायरली ओन प्रेजेंटेशन। अब देखो क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में वैलिड हैं? तो तीनों फीचर्स वैलिड हैं, तीनों फीचर्स वैलिड हैं। मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज ही तो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो येस, मैनेजमेंट हैज़ थ्योरेटिकल नॉलेज, तो आर्ट का ये वाला फीचर तो एप्लीकेबल है मैनेजमेंट में। और पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हर एक मैनेजर का अपना तरीका होता है आर्ट को प्रेजेंट करने का। 2 डिफरेंट कंपनीज के सेल्स मैनेजर होंगे, उनका अपना तरीका होगा आर्ट को प्रेजेंट करने का, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो येस, आर्ट इज बेस्ड, जैसे कि आर्ट क्रिएटिविटी है वैसे ही मैनेजमेंट भी है क्रिएटिविटी है, तो तीनों के तीनों एप्लीकेबल हैं। तो डे टू डे ऑपरेशंस में एक सक्सेसफुल मैनेजर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, चाहे कोई भी मैनेजर हो, और वो अपनी नॉलेज के हिसाब से उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज हैं, जो पहला पॉइंट था आपका बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, जिसको हमने भी पढ़ा बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज के नाम से इस फीचर में। तो मैनेजमेंट की भी जो थ्योरी है वो हर जगह वैलिड है, सबको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है जिससे मैनेजर इनोवेशन करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, क्रिएटिव होते हैं ना। तो स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, बट वो उसको अप्लाई कैसे करते हैं मैनेजर बनने के बाद वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक मैनेजर अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है अपने तरीके से, डिफरेंट कंपनीज के सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर अपने तरीके से अपनी आर्ट को प्रेजेंट करते हैं, अपने तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, सबका अपना स्टाइल होता है ना। तो कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि सारे फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं, तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। विद दिस योर मैनेजमेंट इज एन एज एन आर्ट इज ओवर। तो ये आपको केस स्टडी में आ सकता है। फाइन, आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा दैट देर आर 2 डिफरेंट कंपनीज, managers are solving problems in their own way, and but they have been to same school and they have learned the same principles, but they are using those principles in different way. Highlight which element of management is being highlighted in the above case study and discuss whether management is that element or not. So the question is management art or not? So first of all you have to define what is art, जो कि स्क्रीन पर अभी आया हुआ है। Then you have to write down the features of art. Then you have to mention कि कौन से फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, जो कि तीनों प्रेजेंट है वो लिखोगे। फिर कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। दिस एंड्स योर क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट।